सिद्दीक दा पहला नंबर, सिद्दीक दा पहला नंबर। इसको रोको मैं। इधर आना मौलवी साहब। जी भाईजान। मौलवी साहब अभी जो आप पढ़ रहे थे ये बिल्कुल गलत पढ़ रहे हो आप। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक पढ़ रहा हूँ। आपको इसमें क्या गलत लग रहा है? ये जो आप पढ़ रहे हो कि सिद्दीक का पहला नंबर है, ये गलत है। पहला नंबर तो मौला अली का है। आपने वो कवाली नहीं सुनी? दमादम मस्तक अंदर अली दा पहला नंबर। लोग अपनी बात को साबित करने के लिए ना कुरान और हदीस से दलील देते हैं। पहला बंदा देखा है जो कवाली से दलील दे रहा है। मेरे भाई ये तो मैंने वैसे ही एक बात की है, लेकिन अगर दलाइल की बात है तो मुझे ये बताएं, खैबर के मौके पर रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया था कि कल मैं झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ताला ने फतह लिखी है? तो वहाँ तो सब सहाबा थे, झंडा किसको दिया गया? मौला अली को। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। तो क्या इससे ये साबित हो गया कि अली का पहला नंबर? मेरे भाई फिर वो हदीस कहाँ जाएगी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, तो क्या ये हज़रत उमर का पहला नंबर हो गया? नहीं भाई, पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का है। हर सहाबी की अपनी फजीलत है और मैं कोई माज़अल्लाह हज़रत अली की शान में कमी नहीं कर रहा, उनका भी बड़ा मकाम है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, हज़रत अली शेर खुदा दामाद रसूल हैं और उनको चौथे नंबर पर रखने से उनकी शान में गुस्ताखी नहीं होगी? अगर ये बात है तो ये बताएं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी में कौन सा नंबर है? आखिरी नबी है, खातमुन नबीयीन है। तो क्या इससे उनकी फजीलत में कोई कमी हुई है? नहीं, वो तो तमाम अंबिया के सरदार हैं, सब नबियों से अफजल हैं वो। शुक्र है आपके शुबहात खत्म हुए। अब आप सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर मानते हैं? जी भाई। एक मिनट सदर, लेकिन भाईजान वो मांगे खिदक वाला मसला, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बीबी को वक्त क्यों नहीं दिया था उन्होंने? अच्छा, अब मैं समझा। एक बुजुर्ग बिल्कुल ठीक फरमा गए थे, अल्लाह ताला उनके सदके हम पर करम फरमाए। वो फरमाते थे कि पीड़ा भजन ये जो मसला बयान कर रहे हैं ना, मैं इस पर बहुत ज्यादा दलाइल दे सकता हूँ। क्यों ना अक्ली तरीके से इस मसले का हल निकाल लिया जाए? भाई तमीज से बात करो, ये क्या होता है पीड़ा और टपकियां? और जो जवाब देना है तमीज से दो। मेरे भाई इतना गर्म क्यों हो रहे हैं? दे रहा हूं जवाब आपको। आप कहना ये चाह रहे हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बीवी को उनका हक नहीं दिया? हाँ बिल्कुल, यही तो कह रहा हूँ, कब दिया उन्होंने? अच्छा, नहीं दिया। उसके बाद और किसका है? फारूक ने भी नहीं ना दिया? हाँ उन्होंने भी नहीं दिया। उन्होंने भी नहीं दिया। उसके बाद दौर आया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उन्होंने भी नहीं ना दिया होगा? तो नहीं दिया ना उन्होंने भी? अच्छा, उन्होंने भी नहीं दिया। उसके बाद दौर आ गया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उन्होंने दिया? नहीं भाई। तो मेरे भाई अब किन चक्करों में पड़े हुए हैं? क्यों साहबा की शान में बेअदबियां कर रहे हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बीवी तशरीफ लाई तो आपने उनका हक नहीं दिया। फिर फारूक आज़म का दौर आया, आपने भी उनका हक नहीं दिया। फिर उस्मान गनी का भी दौर आया, आपने उनका हक नहीं दिया। मुझे ये बताएं, इस दौरान मौला अली कहाँ पर थे? क्या आपको उनकी शुजाअत पर, उनकी बहादुरी पर कोई शक है? क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने कोई नाहक फैसला हो रहा तो आप खामोश रहें? नहीं भाई। मेरे भाई सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब बीबी तशरीफ लाई थी तो आपने आगे उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना दिया था कि अंबिया और उनके अहले खाना के लिए ये दुनियावी माल नहीं होता, ये दुनियावी ज़मीनें उनके लिए नहीं होती, उनका सब कुछ आखिरत के लिए होता है। इसलिए मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहे क्योंकि आपको पता था कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक पर है। प्यारे भाई, आपने हमारे सारे शुबात खत्म, इस किस्म का कोई डाउट नहीं है और आप ठीक कह रहे हैं। इस्लाम ने जिस किसी को जो मुकाम दिया हुआ है हमें वो तस्लीम कर लेना चाहिए, अपनी मनमानियाँ नहीं करनी चाहिए। कुरानी आयत और